हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख की राजधानी लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 225 फीट और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 150 फीट और इसका जो टोटल वजन है वो है 1000 किलोग्राम। यह दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। अब इसकी स्थापना लद्दाख में की गई है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है लद्दाख, जिसकी उत्तरी सीमा काराकोरम पास के साथ और इसकी पूर्वी सीमा तिब्बत के साथ और लद्दाख की दक्षिणी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ और लद्दाख की पश्चिमी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग से एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और लद्दाख में 2 जिले हैं। एक तो है लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, दूसरा है कारगिल। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में ही स्थित है हेमिस नेशनल पार्क और यह हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। पेंगोंग झील जो स्थित है वो लद्दाख में ही स्थित है। हाल ही में लद्दाख सरकार द्वारा योन टैब योजना शुरू की गई थी 12,300 टैबलेट वितरित करने के लिए और हाल ही में लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पूर्वी लद्दाख में किया गया है, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 19,300 फीट और यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये भी लद्दाख में बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। और हाल ही में जो दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर बनाया गया है ये भी कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। 11,562 फीट की ऊंचाई पर जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये लद्दाख के द्वारा ही शुरू की गई है और 100% कोविड-19 की फर्स्ट डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये लद्दाख ही है। और हाल ही में यहाँ हेमिस महोत्सव और नोमैटिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में लद्दाख में ही किया गया है, लद्दाख के लोगों तक सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। और हाल ही में भारत का पहला लद्दाख की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हार्फ पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी लद्दाख में किया गया है। तो ये लद्दाख के कुछ करंट अफेयर्स हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल ममाडी डोबोया किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं कर्नल ममाडी डोबोया, जिनका ये इमेज है। अब गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं तो गिनी की जो राजधानी है वो है क्रोनेक्री और यहाँ करेंसी चलती है फ्रैंक और यह एक पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने
किस राज्य को शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य को शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तमिलनाडु को मंजूरी दी है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और हाल ही में यहाँ के गवर्नर जो बने हैं वो बने हैं RN रवि। इसके पहले यहाँ के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, जिनको अब नया गवर्नर बना दिया गया है पंजाब का, और चंडीगढ़ के नए प्रशासक भी बन गए हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे भारत की फास्ट राजधानी भी कहा जाता है, और तमिलनाडु में ही स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्दी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क। तमिलनाडु में ही हाल ही में बनाया जाएगा भारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण केंद्र, ये भी याद रखिएगा। अब वर्ल्ड बैंक द्वारा 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, और IMF की भी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में की गई थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं, और 13 नंबर के ये अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है, और इसके जो वर्तमान में मेंबर कंट्री हैं वो हैं 190, एंडोरा लास्ट कंट्री है। और वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो वो हैं अंशुला कांत, और एक नाम याद रखिएगा रंजीत सिंह दिफाले, जो कि भारतीय हैं और ये महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक का शैक्षिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक केंद्र स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, जिसकी उत्तरी सीमा उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 75 80 31। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है वो है 2 सदनी। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। हाल ही में यहाँ चुनाव होने हैं, तो ये नंबर याद रखिएगा कि यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 100। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कानपुर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में केला महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया है। और कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक शास्त्रीय नृत्य यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। यदि कथक कली पूछा जाए
तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। और यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये तेलंगाना में खोला गया है। इंडियाज फर्स्ट बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स के लिए कहाँ खोला गया है, तो ये मेरठ यूपी में खोला गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, तो ये गोरखपुर में रखी गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल रक्षा किट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बाल रक्षा किट यह ऑप्शन ए ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा विकसित किया गया है। अब यह बाल रक्षा किट है क्या, तो कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए यह विकसित की गई है। और यह 16 वर्ष तक की बच्चों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए यह बाल रक्षा किट विकसित किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 10,000 किट इसकी फ्री में वितरित की जाएंगी। और कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए उपलब्ध ना हो पाने के कारण यह बाल रक्षा किट विकसित की गई है। अब यह किट विकसित की गई है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती कब बनाई गई है, राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 11 जनवरी 1966 को हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1964 से 1966 तक के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और नेक्स्ट 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही दिया गया था। और देश के एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी तो वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी। 2 अक्टूबर से ही याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, जिनको जाना जाता है राष्ट्रपिता के रूप में, इनकी भी 152वीं जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब बनाया गया है, इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को रक्तदान के महत्व और नेक काम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया जाता है। पहली बार यह 1 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था। 1 अक्टूबर को ही हाल ही में बनाया गया है
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व शाकाहारी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अब 1 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में बनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी की जयंती भी बनाई गई है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बनाई गई है। 28 सितंबर को बनाया गया है विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम यह 2014 में शुरू की गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया पर किसने अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, टाटा सन्स ने हाल ही में एयर इंडिया पर अब अपना अधिग्रहण कर लिया है। टाटा सन्स ने किया है। तो टाटा सन्स की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है टाटा सन्स का वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं रतन टाटा जी और इसके ग्रुप चेयरमैन जो हैं वो हैं चंद्रशेखर नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल जीवन कोष ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, यदि कोई ग्रामीण घर है और यदि कोई स्कूल है और या आंगनबाड़ी है, इनमें नल कनेक्शन पानी के उपलब्ध कराने के लिए मदद करना चाहता है तो वह कर सकता है। और इसी के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय जल जीवन कोष की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जल जीवन मिशन ऐप्स की भी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।